एकदम ऑथेंटिक और सच्ची घटना है, सुनोगे तो हैरान हो जाओगे। अभी हाल फिलहाल में ही मैं एक बहुत सीनियर, काफ़ी पुराने थेरेपिस्ट से मिलने के लिए गया था, बिहेवियरल थेरेपिस्ट, जो लोगों को हेल्प करते हैं एंजाइटी, डिप्रेशन या रिश्तों की प्रॉब्लम से जब गुजर रहे होते हैं, जैसे कि हम आप लोगों की हेल्प करते हैं, बिल्कुल वैसे ही। तो दोस्त है मेरे, तो मैं मिलने के लिए गया था और उनके थेरेपी सेशन में जब मैंने बैठा, उनके साथ बैठा था, तो वो एक सवाल पूछा उन्होंने। एक 40 ईयर के आसपास के एक भाई थे, उनसे उन्होंने सवाल पूछा कि बड़े होकर क्या बनना चाहते हो। मैं खुद ही सवाल सुन के हैरान हो गया, और जब उनका जवाब सुना सामने वाले का, तो उसने जवाब दिया कि और कितने बड़े होना, भाई बड़े तो हो चुके, बड़े हो गए तभी तो सब प्रॉब्लम है, ये वो है, ये वो है। तो उनका जो जवाब था कि बड़े तो हो चुके और कितना बड़ा होंगे। मैं हैरान था। फिर अगला पेशेंट आया उनका, उनसे भी यही सवाल पूछा गया कि बड़े होकर क्या बनना चाहते हो। अब वो उनकी एज थी करीब 52 के आसपास की, उनकी कोई अपनी प्रॉब्लम थी, वॉटेवर जो भी थी, एक बहुत बड़े ट्रॉमा से उनका एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट के बाद उनको ट्रॉमा था अपने पैर को लेकर के, तो उस ट्रॉमा से बाहर निकलने के लिए वो थेरेपी का सहारा ले रहे थे। तो जैसे उनसे ये पूछा गया कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हो, तो उनका झट से जवाब आया कि मैं बड़े होकर एक स्विमर बनना चाहता हूँ। 52 की एज है, 52 साल का आदमी है, और ये बोलता है कि मैं बड़ा होकर स्विमर बनना चाहता हूँ कि और 6-7 साल के बाद मेरा रिटायरमेंट हो जाएगा, उसके बाद मैं एकदम मस्त स्विमिंग करूँगा, और बड़ा हो जाऊँगा तो स्विमिंग करूँगा। सब चीज़ निपट गया। शाम के टाइम जब हम बैठ के बात कर रहे थे, मेरा वो थेरेपिस्ट दोस्त है और मैं जो बात कर रहे थे, बड़े हैं काफ़ी सर वो, लेकिन दोस्त तो दोस्त होते हैं। तो वो बता रहे थे कि ये सवाल मैं सबसे पूछता हूँ, और उसके अकॉर्डिंग ही मैं 2 तरह के पेशेंट को अलग कर लेता हूँ। कैसे? कि जिनका जवाब ये आया कि हम तो ऑलरेडी बड़े हो चुके हैं और कितना बड़ा होना है, तब समझ में आ जाता है कि इन पेशेंट को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, तो इनको साइकोलॉजिकली हील करना है। और जो पेशेंट ये जवाब देते हैं कि बड़े होकर अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है, तो उससे ये समझ में आ जाता है कि ये किसी रीज़न से ट्रॉमा में है, या कोई रीज़न से किसी बायोलॉजिकल रीज़न की वजह से साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम में है, जिनको हील करने का, जिनको थेरेपी देने का तरीका अलग है। मतलब 2 स्लैब में बढ़ जाता है। सिर्फ एक सवाल एक इंसान को 2 अलग हिस्सों में बांट रहा है, मतलब इंसानों के झुंड को 2 अलग हिस्सों में बांट रहा है। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है दोस्त, कि आप चाहे किसी भी एज में हो, किसी भी एज में हो, अभी भी बड़े होकर बहुत कुछ करना बाकी है। अब एक 30-35 साल के बंदे को आप ये बोलेंगे कि बड़े होकर क्या करना चाहोगे, या बड़े होकर आपको और कुछ बनना है क्या, तो क्या बोलेगा पता है? ज़्यादातर लोग क्या बोलते हैं कि बड़े कहाँ होंगे, अब तो बूढ़े होंगे। मेरे कहने का मतलब ये है, क्या बूढ़े होने का मतलब बड़ा होना नहीं है। थिंकिंग, सोच का फर्क है। मैंने अभी पिछले वीडियो में ही यही बात करी थी कि जीतने के लिए खेलना चाहते हो या हार से बचने के लिए खेलना चाहते हो, ये बस सोच का फर्क है। आप बड़े हो रहे हैं या बूढ़े हो रहे हैं। तो हम पूरी जिंदगी बड़े हो रहे होते हैं, और बड़े होते जाते हैं। ये आपकी थिंकिंग होनी चाहिए। अभी जवान मूवी आई थी शाहरुख खान की, 57 ईयर का बंदा, सॉरी मेरे शब्दों के लिए माफी चाहता हूँ, 57 ईयर का लड़का, मैं तो चले या तेरी ओर, उस गाने में शाहरुख खान किसी 25-26 साल के लड़कों की तरह दिख रहा है। सिनेमेटोग्राफी, कैमराग्राफी, जो भी ग्राफी होती है, मेकअप होता है, ठीक है, लेकिन 57 का बंदा 27 का लग रहा है। सोचो ना, आप समझ पा रहे हैं कितना इम्पोर्टेंट है थिंकिंग का सही जगह पे होना, कितना इम्पोर्टेंट है हमारे सोच की सही दिशा पे होना। और बचपना कभी ख़त्म नहीं हो रहा है जी, कभी ख़त्म होना भी नहीं चाहिए जी। आप बेशक बचपने से ही जिम्मेदार रहें, लेकिन बड़े के होने के साथ जिम्मेदारी आपके सिर पे बैठ नहीं जानी चाहिए। जिम्मेदारी हमेशा कंधों पे होती है, सर पर नहीं। सर पर खुशियाँ होती है, बचपना होता है, मस्ती होती है, मज़ा होता है, मजाक होता है, हैप्पीनेस होता है, गोल्स होते हैं, जीवन की सारी खुशियों की आशाएं होती है, भविष्य को लेकर के सुखद विचार होते हैं, और जो भी जिम्मेदारियां हैं वो कंधे पर होती हैं। खुश रहना और दुखी रहना ये बिल्कुल आपके हाथ में। परिस्थितियां अच्छी हो या बुरी हो, देखो यार, जीवन में सुख भी आएंगे, दुख भी आएंगे, लेकिन मैं एक सलाह देता हूं आपको, जो गुरुओं ने हमें सिखाया था कि 24 घंटे से ज्यादा
किसी भी दुख को नहीं देना और 24 घंटे से ज़्यादा किसी भी सेलिब्रेशन मतलब किसी भी खुशियों को नहीं देना। 24 घंटे के बाद आप खुशियों के लिए खुश रहिए और अपने काम पे लग जाइए। और चाहे कितना भी बड़ा दुख हो, 24 घंटे सीना चीर के रोना, फपक फपक के रोना, सिर पटक के रोना, छाती पीट पीट के रोना, लेकिन 24 घंटे के बाद फिर से नॉर्मल होने की दिशा में चल पड़ना, चाहे दुख कितना भी हो, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है। जो भी दुख आया था वो भी टेम्परेरी था और जो भी सुख आएगा वो भी टेम्परेरी है। नथिंग इज परमानेंट। ये सच्चाई जिस दिन आप जान लोगे, आपका जीवन एकदम से बदल जाएगा। और जैसे कि एक कहावत है कि हमारे पास 2 जिंदगियां होती है। दूसरे की शुरुआत तब होती है जब हमें ये रियलाइज हो जाए कि हमारे पास एक्चुअली एक ही जिंदगी है। बिल्कुल आपके पास एक ही जिंदगी है। और जब ये रियलाइज होता है तभी आप जीवन को सुख से जीना शुरू करते हो, तभी आप जीवन को जिम्मेदारी के साथ जीना शुरू करते हो, तभी आपको ये पता होता है कि जीवन के हर एक पल को जीना बहुत ज़रूरी है। आप अपने जीवन को कलेश में बर्बाद नहीं कर सकते, झगड़े में बर्बाद नहीं कर सकते, दुश्मनी में बर्बाद नहीं कर सकते, अशांति में बर्बाद नहीं कर सकते। आप अपने जीवन को सिर्फ ये सोचते हुए बर्बाद नहीं कर सकते कि अब जीवन को सुखों में जीना है। जो भी आपके पास है, जो भी जैसा भी जितना भी आपके पास है, उसके साथ आपको जुड़ के रहना होगा, सुख के साथ रहना होगा, अपने प्रेजेंट मोमेंट में जीना होगा। माँ बाप आपके साथ हैं, शायद कुछ समय बाद, कुछ सालों बाद वो आपके साथ नहीं होंगे। आपके आसपास ये चीज़ें हैं, वो चीज़ें हैं, जैसी भी चीज़ें हैं, सबको आपको ध्यान से, पूरे सुख से, पूरे होश में रह कर देखना होगा। और जिस दिन आप ये देखना शुरू कर देंगे, आपका जीवन एकदम से बदल जाएगा। एकदम से आप अभी मेरे साथ आँख बंद करो, ये प्रयोग करो, सिर्फ 10 सेकंड ये करके देखो। आँख बंद करो, गहरी सांस लो और आँख खोलो। और अब आप देखो आपके आसपास ऐसी 100 चीज़ें निकल आएंगी जिसे आपने कभी नोटिस भी नहीं किया। वो हरे रंग का पर्दा, वो काले रंग की घास, वो लाल कलर का पर्दा, हर रंग, हर चीज़ अपने पैरों में, अपनी उंगलियों में, अपने हाथों में, अपने हेयर्स में। जैसे ही आप ध्यान देना शुरू करते हैं, चीज़ें एकदम अलग दिखने लग जाती हैं। वक्त एकदम से धीमे हो जाएगा अगर प्रेजेंट मोमेंट में अपने आके अपने आँखों को रोक लिया, अपने सांसों को रोक लिया। हर चीज़ आपको समझ में आने लगेगी, हर चीज़ आपको दिखने लगेगी। और अगर ये अभ्यास रोज़ आप दिन में 5 मिनट भी करते हो, अलग अलग टाइम पे सही, 1-1 मिनट करके अगर 5 मिनट भी करते हो, तो आपका आगे से अद्भुत शक्ति आने लगेगी। आपको जीवन को देखने का तरीका बदल जाएगा और तब आपको समझ में आ जाएगा कि अभी बड़े होना बाकी है, अभी और बड़े हम हो रहे हैं। हमें जैसे जैसे हम बड़े होंगे, हमें और अनुभव मिलेंगे, और नई चीज़ों को देखने मिलेगा, और नई चीज़ों को सीखने मिलेगा, और मज़े आएंगे लाइफ में। फिर आप कभी बूढ़े नहीं होंगे, आप सिर्फ बड़े होंगे। तो ये चीज़ आप गांठ बांध लीजिए कि कभी आपको बूढ़ा नहीं होना है, आपको सिर्फ बड़े होते जाना है। और ऐसे में जिंदगी का मकसद ही बदल जाएगा। आशा करता हूँ ये अध्याय आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं आने वाले अध्यायों में, तब तक के लिए नमस्ते है जी। तो ये चीज आप गांठ बांध लीजिए कि कभी आपको बूढ़ा नहीं होना है, आपको सिर्फ बड़े होते जाना है। और ऐसे में जिंदगी का मकसद ही बदल जाएगा।